हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं दानिश फराज आपके सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूं इन्वायरमेंट का एक नया टॉपिक, जिसको हम कहते हैं डेजर्ट। यानी आज हम लोग रेगिस्तान में घूमने वाले हैं। और ये रेगिस्तान आज हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड टॉपिक था वो था टेरेस्ट्रियल बायोम्स। उस बायोम्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे टेम्परेट बायोम, ट्रॉपिकल बायोम्स, कुछ तुंद्रा रीजन देखे थे, प्लस इसी टेम्परेट के अंदर हम लोग बोरियल फॉरेस्ट यानी बोरियल बायोम देखे थे। ठीक है, और आज हम लोगों को देखना है डेजर्ट बायोम। और ये जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना, आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं पिछले क्लासेस का वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। डेजर्ट यानी हम और आप रेगिस्तान में घूमेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम रेगिस्तानों का नाम जान लेते हैं भाई, कि कौन कौन सा डेजर्ट कहां पे मौजूद है। आप देखिए, मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूं और ऑस्ट्रेलिया में चला जाता हूं। जब हम ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो नाम आपको याद रखना है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी। ठीक है, प्लस गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। इसको याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। अच्छा, और ऊपर उठते हैं हम लोग, हम देखेंगे हमारे इस तरफ देखते हैं, यहां पे ये टकला मकान। अब ये टकला मकान कहां पर? ये टकला मकान इस तरफ है हमारा। ठीक है, प्लस गोबी डेजर्ट्स भी इस तरफ है हमारा, प्लस तुर्किस्तान डेजर्ट इस तरफ है हमारा। ठीक है, अच्छा, हमारा प्यारा भारत, थर डेजर्ट इस तरफ है हमारा। अब ये पूरा पेनिनसुला यानी नंबर 1, ये देखिए अरबियन पेनिनसुला में हमको मिलेगा रब अल खाली। अच्छा, यहां पे हमको कुछ मिलेगा, हमको सीरियन डेजर्ट मिलने वाला है आपको सीरिया में। अच्छा, यहां पे इस तरफ हमको मिलेगा दश्त कबीर मिलेगा, और साथ में इस तरफ मिलेगा हमको दश्त लूत। तो ये नाम है कुछ, समझिए अरबियन पेनिनसुला के इर्द गिर्द में ये डेजर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, हम अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में हम देखेंगे कि भैया यहाँ पे तो भाई सहारा है, जो हम लोग सुनते हैं सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट है। अच्छा, इसके अलावा और भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या है? नूबियन डेजर्ट। यहीं पे देख लीजिए, नूबियन डेजर्ट इस तरफ ही मिलेगा आपको। अच्छा, नीचे उतर जाते हैं हम लोग, नीचे में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे तो एक कालाहारी डेजर्ट भी है इस तरफ। अच्छा, कालाहारी के साथ साथ और एक डेजर्ट है जहाँ पे नामीबिया के पास है, जो हम कहते हैं नाबेब डेजर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिर हमको सोमालिया डेजर्ट्स भी मिलेगा, और इस तरह कुछ सोमालिया यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ डेजर्ट्स के नाम हैं जो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया मैं। फिर आपको एशिया की तरफ लेके जाता हूँ, फिर यूरोप की तरफ लेके जाता हूँ, और ये अरबियन पेनिनसुला के पास लेके गया, फिर अफ्रीका के नॉर्थ में और साउथ में ये हम देख पाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा भैया पेरुवियन डेजर्ट यहाँ पे कुछ है, एटाकामा डेजर्ट यहाँ पे कुछ है। अच्छा, पैटागोनियन डेजर्ट यहाँ पे कुछ है, और साथ ही साथ छोटा सा यहाँ पे मोंटे डेजर्ट भी यहाँ पे मिलेगा। आप लोकेशन वाइज पहले तो एकदम याद रखेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ? साउथ अमेरिका में पेरुवियन डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट है, मोंटे डेजर्ट है, पैटागोनियन डेजर्ट है। दिस इज योर साउथ अमेरिका। कमिंग टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, वी हैव ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, चिहुआहुआन डेजर्ट एंड सोनोरान डेजर्ट, सोनोरान डेजर्ट। ठीक है, प्लस लोकेशन पे अब फोकस करते हैं हम लोग। लोकेशन पे आप देखिए, लोकेशन पे फोकस करते हैं हम लोग, और मैं इसको पहले थोड़ा सा डिलीट भी कर देता हूं ताकि आपको लोकेशन अच्छा से क्लियर हो पाए। दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर और चले जाते हैं हम लोग, 30 डिग्री में चले जाते हैं, 30 डिग्री में चले जाते हैं। अच्छा, अब दिस वन इज योर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये हमारा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। ठीक है, लैटिट्यूड क्यों बोल रहे हैं हम, आप समझिएगा, ये जो लाइन खींचा हुआ है ना इक्वेटर, ये भी एक लैटिट्यूड है। आप यहां से ऊपर जाइएगा और 30 डिग्री के पास, फिर इसके बियॉन्ड जब जाएंगे हम लोग तो कुछ हमको मिड लैटिट्यूड्स मिलेगा। मिड लैटिट्यूड्स मिलेगा मतलब पूरे पोल पे हम जाते हैं तो 90 डिग्री है, और इस तरफ हम कुछ बोलेंगे 45 डिग्री की तरफ कुछ मिलेगा, यानी ये चीज़ हम कह सकते हैं नॉर्मली मिड लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो बेल्ट है हमारा, ये है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये जो बेल्ट है हमारा जो इक्वेटर का है, ये है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये जो बेल्ट है हमारा मिड लैटिट्यूड वाला इलाका, मिड लैटिट्यूड वाला इलाका। ठीक है, तो हम तो पहले ये समझेंगे डेजर्ट फॉर्म कैसे होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है।
अगर आपको आसान लैंग्वेज में बात करूं तो जहां पे भैया बारिश नहीं होगी वो रेगिस्तानी कहलाएगा। लेकिन इस रेगिस्तान में भी हमको दो तरीके का रेगिस्तान देखने को मिलेगा। क्या क्या? एक है हॉट डेजर्ट और एक है कोल्ड डेजर्ट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हमको क्या मिलेगा? एक है गर्म रेगिस्तान। अच्छा, गर्म रेगिस्तान इसका मतलब ठंड भी होता होगा। यस, ठंड रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी हमको मिलेगा। चूंकि हमारे प्यारे भारत में थर डेजर्ट है, राजस्थान के इलाका में है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो रेगिस्तान का एक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में बैठा हुआ है कि ये गर्मी होता होगा। लेकिन हमारे पास हॉट डेजर्ट भी है और हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है। ठीक है, चलिए अब इन सब का फॉर्मेशन यानी एक हॉट डेजर्ट कैसे बन रहा है प्लस हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी कैसे बन रहा है, ये चीज़ हम नोटिस करेंगे। और हम मैप की तरफ चलते हैं। इस मैप पे आप जब नजर डालेंगे तो आप देखिएगा, दिस इज योर आर्कटिक डेजर्ट, दिस इज योर एंटार्क्टिक डेजर्ट एंड ये एक आइस शीट है जिसको हम डेजर्ट कह रहे हैं यानी कोल्ड के नाम पे दे रहे हैं। अभी अभी हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया कि यहाँ पे भी कुछ डेजर्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे और ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जैसे स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी डेजर्ट। नाउ ठीक है, ये एक चीज हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे गोबी डेजर्ट, टकला मकान, काराकुम डेजर्ट, किजिलकुम डेजर्ट। अभी देखिए ये सीक्वेंस वाइज भी याद रखिए, यानी दिस इज योर किजिलकुम, दिस इज योर काराकुम, दिस इज योर टकला मकान एंड दिस इज योर गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट चाइना की तरफ पड़ रहा है ये सारा कुछ आपको। सहारा डेजर्ट आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा थर डेजर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा अरेबियन डेजर्ट और ये हो गया हमारा सहारा डेजर्ट। इस तरफ हमारा नामिब और ये हो गया हमारा कालाहारी डेजर्ट। क्लियर है? अच्छा, इस तरफ हो गया हमारा अटाकामा डेजर्ट, इस तरफ हो गया हमारा पैटागोनियन डेजर्ट। इसके अलावा हम लोग उस स्लाइड में ऑलरेडी देख चुके थे कि हमारे पास कुछ ग्रेट बेसिन भी है, कोलोराडो प्लेटू है इस तरफ और सोनोरन डेजर्ट यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा, मुजावे मिलेगा और चीहुआ हुआन भी हमको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये सारा नाम जो है ना आपको याद हो जाना चाहिए विथ लोकेशन कि आपको कौन कौन सा डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम आपको इसके कोर कॉन्सेप्ट पे ले के जाना चाहते हैं कि डेजर्ट क्यों मिलता है। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये जो डेजर्ट आपको मिल रहा है ना, जैसे स्पेसिफिक हम इसकी बात करें, स्पेसिफिक हम इस लाइन की बात करें, ठीक है, इस लाइन की बात करें, तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी कॉन्टिनेंट के हम देखेंगे कि इसके वेस्ट मार्जिन में मिल रहा है? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारा इस वेस्ट की तरफ है, ये पूरा ही डेजर्ट है, चलिए ठीक है। लेकिन ये भी हम देखेंगे वेस्ट की तरफ से पूरा फैला हुआ है यहाँ पे हमारा इस तरफ, और इस तरफ भी हमारा जो नॉर्थ अमेरिका में जो सोनोरन है, ठीक है, ये सब भी हमारा कुछ वेस्ट मार्जिन में आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या रीजन है? प्लस ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं, ये सारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जो आपको ब्लू में मिल रहा है ये आपको कोल्ड डेजर्ट है, बाकी वो हॉट डेजर्ट्स है। और यहाँ पे नामिब है, कालाहारी है, अटाकामा है, पैटागोनियन है। अब यहाँ पे क्यों ग्रीन है मैं कुछ देर में आपको अभी बताऊंगा। चलिए, अब आप समझिएगा कि ये वो जगह है, जो ये वो बेल्ट है जहाँ पे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। पहला पॉइंट, यानी आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, ये मैप देखिए आप, दिस इज योर आवर इक्वेटर, दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, और इसी को हम कह रहे हैं अभी दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। और इसी बेल्ट में कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो भी डेजर्ट मिलता है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में मिलता है। कहाँ मिल रहा है? वेस्टर्न मार्जिन में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन आप याद रखिएगा, ये जो हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहां पे कीवर्ड है आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, अब मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास बायोम्स के बारे में, तब मैंने आपको पूरे प्रेशर बेल्ट का सिस्टम बताया था। ठीक है, मैं फिर से हल्का से रिकैप करूंगा। दिस इज लो प्रेशर एंड दिस इज हाई प्रेशर। एयर ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई टू लो, ये एकदम बात क्लियर है हमारा। लेकिन आप देखिएगा, ये जो है ना, ये जो जब आ रहा है, या ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है,
हाई प्रेशर बेल्ट है। और अगर हम कोरियोलिस फोर्स लगाए और फेरेल्स लॉ लगाए तो हमको पता चलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की तरफ विंड डिफ्लेक्ट करता है, राइट हैंड साइड। तो हम इसको विंड डिफ्लेक्ट ऐसे करवा देते हैं अभी फिलहाल समझाने के लिए। दिस इज जो सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड विंड डिफ्लेक्ट करेगा। चलिए तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भी डिफ्लेक्ट करवा देते हैं, डिफ्लेक्ट करवा दिए। अब ये दोनों ITCZ में चला जाता है, ये दोनों जो है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में चला जाता है, कन्वर्जेंस जोन में चला जाता है। मतलब दोनों जब कन्वर्ज होता है फिर यहां से एयर राइज करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों के बीच में जो हमको मिलता है मतलब आप समझ लीजिए 0 से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, या 0 से 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, ये पूरा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। और इसको हम लोग डोल्ड्रम भी बोलते हैं। ठीक इसी तरह यहां पर भी देखेंगे, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हमको पता ही है कि भैया यहां पे लो प्रेशर है, यानी गर्मी ज़्यादा है तो एयर मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे और इस तरफ मूव करेंगे और कुछ यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होंगे, जो यहाँ पे बारिश रेनफॉल हमको देखने को मिलेगा, क्लाउड्स और बारिश हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो हम देखेंगे यहाँ पे एयर डिसेंड कर रहा है, यहाँ पे एयर डिसेंड कर रहा है। हाई प्रेशर में क्या होता है, एयर डिसेंड करता है। और जब एयर डिसेंड करता है ना तो वहाँ पे किसी तरीके का कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जहाँ पे एयर डिसेंड करता है वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तब वहाँ पे बारिश नहीं होगी या ना के बराबर होगी, ठीक है। पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न अगर हम कहेंगे तो हम बोलेंगे, अगर हम फर्स्ट रीज़न कहेंगे तो हम कहेंगे कि भैया ये हाई प्रेशर बेल्ट है। मतलब यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये जो रीजन है हम जो बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर है यानी इस रीजन में आपको बारिश थोड़ी कम दिखते मिलेगी, थोड़ी क्या बहुत कम दिखते मिलेगी आपको बारिश। पहला रीजन याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा रीजन क्या और हो सकता है हम बात करेंगे अगर, ऑफशोर ट्रेड विंड। दूसरा रीजन समझिएगा, ऑफशोर ट्रेड विंड। अच्छा, अब ये ट्रेड विंड कहां से आ गया? ये जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन बताया, ये कैसा विंड है? ये है ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ी सी मैप में अगर आप आ जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा कि भैया यहाँ से विंड ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप सोचिए, जब ये ऐसे आएगा तो पानी से होते हुए आ रहा है, वाटर से होते हुए आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में बहुत सारा लैंड भी पड़ रहा है, तो मॉइस्चर अपना गिराते हुए आएगा। मॉइस्चर जब गिराते हुए आएगा तो मॉइस्चर कंटेंट कम बचेगा, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे कम बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो ट्रेड विंड का जो नेचर है ना वो एरिड वाला नेचर है। मतलब हवा तो आ रही है लेकिन पानी जो है ना पहले ही गिराते हुए चला रहा है, मतलब कॉन्टिनेंट से होके गुजर रहा है। जब कॉन्टिनेंट से होके गुजर रहा है ना तो बारिश पहले ही गिरा दे रहा है, ठीक है, बारिश पहले ही गिरा दे रहा है, यानी बारिश से मुराद यहाँ पे मॉइस्चर पहले ही ड्रॉप कर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तो इस वजह से यहाँ पे बारिश तो वैसे भी नहीं दिखने को मिल रही है हमको। तो दो रीजन हो गया हमारा। पहला रीजन है हाई प्रेशर बेल्ट, दूसरा रीजन है ऑफशोर ट्रेड विंड। याद रखिएगा, मतलब वो यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है तो कॉन्टिनेंट से होके गुजर रहा है, तो मॉइस्चर गिराते हुए आएगा, तो फाइनली मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बारिश तो ऐसे भी नहीं हो रही थी, कुछ हो भी सकती थी मॉइस्चर की वजह से, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। तो चलो भैया, दो कंडीशन हमको मिला। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन भी बड़ा ही मजेदार कंडीशन है। उस कंडीशन को हम कहते हैं करंट। अरे भैया, क्या सर बता रहे हैं करंट? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट? नहीं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है, यहां पे कोल्ड करंट है। अच्छा, ठंडा इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट? नहीं, फिर से गलती कर रहे हो। ये कोल्ड करंट पानी का करंट की बात कर रहे हैं, वाटर की करंट की बात कर रहे हैं हम। मतलब
आप इसको मैप से समझ सकते हैं। इस जगह जो वाटर है, ये सब जो वाटर है, ये सब जो वाटर है, इस तरफ जो वाटर है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सर तो पानी है, तो पानी से क्या हो जाएगा? अरे बाबू बहुत कुछ हो जाता है पानी से। पानी भी जब हम पढ़ेंगे ना, यानी ये पानी कौन सा पानी, ये पीने वाला पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे ओशंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट के सटे जो वाटर बॉडीज़ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी आपको ना दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक है हॉट वाटर करंट, एक है कोल्ड वाटर करंट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, आप ये मैप देखिएगा तो आपको हम और अच्छा से समझा सकते हैं। जैसे बड़े ध्यान से देखिए और आप नोटिस करेंगे कि ये देखिए, ये यहाँ पे दिस इज कैनरी करंट। अच्छा ठीक है सर, कैनरी करंट है। सर एक और करंट है यहाँ पे, कैलिफोर्निया। अच्छा सर कैलिफोर्निया करंट भी है, ठीक है। अरे सर नीचे तो देखिए, यहाँ पे एक और करंट दिख रहा है हमको। अच्छा सर आप इसको तो छोड़ ही दे रहे हैं, ये भी करंट यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, बिंग वाला करंट। अच्छा ये सर पेरू करंट भी तो है, तो क्या पता चला? अच्छा सर ये ब्लू ब्लू सिंबल क्या है सर? फिर कहीं पे रेड दिख रहा है, कहीं पे ब्लू दिख रहा है। तो सर ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू है आपका कोल्ड करंट, यानी ये वाटर कोल्ड करंट है, ठीक है। मैं आपको जब एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तब वहां पे मैं इस करंट को डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी आप फिलहाल समझिए, पानी भी जो है ना, यानी जो ओशन है, ये जो वाटर बॉडीज है, ये भी हमारा एक हॉट करंट होता है, कोल्ड करंट होता है। अच्छा तो सर ये कोल्ड करंट से क्या हो जाएगा? तो बहुत कुछ होगा। देखो कोल्ड करंट मतलब ठंडा। अच्छा सर ठंडा, तो ठंडा मतलब सर याद आया, जहां पे भी कोल्ड होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है। अच्छा यानी ये रीजन जो है ना, लोकली हम कहेंगे कि हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है। बेल्ट नहीं बोलूंगा सर, बेल्ट नहीं बोलूंगा, हम कहेंगे इस रीजन पे इफेक्ट जो होगा उसका वो हाई प्रेशर हो जाएगा। अच्छा कैनरी करंट के पास इस वक्त इस जगह पे जो इफेक्ट होगा वो भी हाई प्रेशर हो जाएगा। अच्छा ये भी कोल्ड है, यहां पर भी हाई प्रेशर हो जाएगा। अब हाई प्रेशर क्या होगा, इसके ऊपर का जो एयर पैकेट है ना वो ठंडा रहेगा। जब एयर पैकेट ठंडा रहेगा तो बारिश तो होनी ही नहीं है, बारिश होगी ही नहीं। तो तीसरा रीजन मेरे बच्चों यहां पे याद रखेंगे आप कि जहां जहां पे भी कोल्ड करंट आपको मौजूद मिलेगा वहां पे एक हाई प्रेशर जैसा जोन क्रिएट होगा। और हाई प्रेशर जैसा जोन जब क्रिएट होगा ना, तो आप समझ लीजिए कि वो ठंडा ही जोन कहलाएगा थोड़ा सा। और ठंडा जोन का मतलब उसके ऊपर का जो एयर पैकेट है वो कोल्ड एयर है। जब कोल्ड एयर है तो बारिश तो भैया होनी ही वाली नहीं है। अच्छा क्यों नहीं होगी बारिश? समझ लीजिए इस चीज को, जो चीज ठंडा होता है वो डेंस होता है, जो चीज गर्म होता है वो ज्यादा डेंस नहीं होता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स खुले खुले होंगे। तो जिसके मॉलिक्यूल्स खुले खुले होंगे तो वहां पे पानी का कतरा यानी मॉइस्चर उसके अंदर घुसा हुआ होगा। लेकिन जो डेंस होंगे, डेंस उसके मॉलिक्यूल सटा सटा होगा, तो अलग से मॉइस्चर उसमें मिल नहीं पाता है, ठीक है। ये सब रीजन सब याद रखिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां जहां पे भी आपको कोल्ड करंट्स आपको दिखता हुआ मिलेगा वहां पे आपको हाई प्रेशर जोन एक क्रिएट होता हुआ दिखेगा। और जहां पे भी हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा वहां पे भैया बारिश नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि कैनरी करंट के पास हमारा ये पूरा रीजन है, ठीक है। प्लस ऑफशोर विंड जो आ रही है, ऑफशोर विंड यहाँ पे कॉन्टिनेंट में होते हुए आ रही है, इसलिए यहाँ पे रेगिस्तान है। यहाँ पे देख लेंगे कैलिफोर्नियन करंट है, यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर एयर पैकेट क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर भी बारिश आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पर भी बारिश आपको नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर भी बारिश आपको नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर भी बारिश आपको नहीं मिलने वाली है। आई होप ये एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। ठंड जहाँ पे होगी मतलब ठंडा एयर का पैकेट जहाँ पे भी होगा वहां पे आपको हाई प्रेशर जोन क्रिएट करके मिलेगा। हाई प्रेशर जब होगा तो वो डेंस होगा, डेंस जब होगा तो वहां पे बारिश आपको नहीं मिलेगी, वहां पे बारिश नहीं होगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि भैया तीसरा रीजन है हमारा कोल्ड करंट। तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं कोल्ड करंट, कोल्ड करंट। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ स्पेसिफिक इसकी हम बात करें,
हॉट डिजर्ट की बात करें तो पहला रीज़न है ये खुद हाई प्रेशर बेल्ट में है, पूरी पट्टी हाई प्रेशर में है। और जब हाई प्रेशर है तो वैसे ही हाई प्रेशर है, डिसेंडिंग एयर है। डिसेंडिंग एयर है मतलब बारिश नहीं होगी, क्लाउडी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीज़न ऑफशोर विंड यहाँ इस तरफ बह रहा है। जब ऑफशोर विंड जब बह रहा है तो भैया कॉन्टिनेंट से होते हुए जाएगा और इसका नेचर जो है थोड़ा सा एरिड टाइप का नेचर मिलेगा आपको, यानी कुछ मॉइस्चर गिराते हुए जाएगा और ईस्टर्न के सबके ईस्टर्न मार्जिन की तरफ कुछ मॉइस्चर गिराते हुए जाएगा और वेस्टर्न की तरफ सूखा करते हुए जाएगा। अच्छा, कोल्ड करंट भी याद रखिएगा, कोल्ड करंट यानी जहां जहां पे भी कोल्ड करंट होगा, ठीक है, चाहे वो इस बेल्ट में हो चाहे वो इस बेल्ट में हो, वहां पे आपको बारिश कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता हुआ मिलेगा आपको। तीसरा रीजन। चौथा रीजन भी ले लीजिए भैया कि रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी है। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी। अच्छा, ये चौथा रीजन। सर ये रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? एयर में मॉइस्चर का कंटेंट होना। मॉइस्चर क्या है? वाटर वेपर है, ठीक है, यानी उसका जब मिल जाएगा तो वो ह्यूमिड होता है। आप याद करें कि बहुत कोस्टल इलाके में जब गर्मी पड़ती है ना, वहाँ पे कभी कभी आपको चिपचिपी गर्मी मिलती है। बहुत जगह आप कैलकाटा में जाएं, लेकिन कैलकाटा की गर्मी में या दिल्ली की गर्मी में फ़र्क आपको दिखेगा, ठीक है। कैलकाटा की गर्मी में वो पानी मॉइस्चर वाली गर्मी आती है, यानी पानी से होते हुए जब आता है ना, और चूँकि इंटेंस सन रेज पड़ता है तो गर्मी तो लगती ही लगती है, साथ साथ पानी का मॉइस्चर भी होता है, तो हम लोगों का बॉडी जो है ना चिप चिप करेगा। लेकिन दिल्ली के पास आप देखिएगा वहाँ पे भी गर्मी बहुत होती है, लेकिन वहाँ पे चिपचिपी गर्मी नहीं होगी। तो ये जो चिपचिपापन है ना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। बाकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, ये ना ज्योग्राफी का कोर ज्योग्राफी है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेजर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब आप समझ लीजिए, जहाँ पर भी को रेगिस्तान होगा ये वैसे ही बहुत गर्म होगा, गर्म होने वाला है आपको। ये रीजन ही गर्मी वाला रीजन है थोड़ा सा, ठीक है, गर्म हो रहा है। अब जब बहुत ज़्यादा होगा तो हम देखेंगे ये वाला लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ये आपको कुछ लो प्रेशर दिखता हुआ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर दिखता हुआ, मतलब मैं स्पेसिफिक इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि भाई लो प्रेशर जो है ना वो अपने आप को टानेगा। कहाँ से टानेगा? हाई प्रेशर से हवा टानेगा अपने पास। चलिए, तो इस पर्टिकुलर मैं लोकल इफेक्ट बात कर रहा हूँ, पूरी पट्टी की बात नहीं कर रहा, लोकल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो बस हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं आएगा भी तो क्या आएगा भाई, कोई मॉइस्चर वाला नहीं आएगा। जब मॉइस्चर वाला नहीं आएगा तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ही कम मिलेगी, लोकल इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो एक और रीज़न आप मान सकते हैं कि भैया रिलेटिवली लो ह्यूमिडिटी इस तरफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सब रीज़न है, हम कह सकते हैं कि भाई रेगिस्तान इस तरीके से बनता है। वो भी अभी जो मैंने बात किया ना, हॉट डेजर्ट्स के ऊपर बात किया, यूपीएससी ने क्वेश्चन मेंस में ऑलरेडी पूछ रखा है कि भैया आप बताओ कि 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास जो डेजर्ट मिलता है वो वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों मिलता है, वेस्टर्न मार्जिन में ही क्यों मिलता है। इसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये 4 रीजन आप याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि भैया ये कोल्ड डेजर्ट भी हमारे पास है, कोल्ड डेजर्ट भी है। तो आप कोल्ड डेजर्ट देखिएगा, ये थोड़ा और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड का मतलब सनरेज कम, सनरेज कम का मतलब कम गर्मी, कम गर्मी का मतलब तो सिंपल है ना भैया कि थोड़ा ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडा आपको मिलेगा। अच्छा, तो रीज़न क्या है, ये सब जगह का, ये इस सब जगह का रीज़न क्या है? आप देखिए, ये जो जगह है ना, ये जगह है मिड लैटिट्यूड। इस जगह को हम क्या कहते हैं, मिड लैटिट्यूड। क्या कहते हैं हम इसको, मिड लैटिट्यूड। और एक तो ये टेम्परेट जोन में चला गया, टेम्परेट जोन में चला गया तो वैसे ही ठंडा, तो जो भी रेगिस्तान बनने वाला है यहाँ पे वो ठंडा ही वाला रेगिस्तान थोड़ा सा दिखने को मिलेगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, पहला रीजन तो आप देख लें, एक तो ये मिड लैटिट्यूड में है, मिड लैटिट्यूड का जो फीचर्स है ठंडा वाला, आपको फीलिंग्स आएगा वहाँ पे, तो कोल्ड है वहाँ पे। अच्छा, फिर डेजर्ट क्यों है, रीजन है इसका कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या रीजन है, कॉन्टिनेंटैलिटी। क्या रीजन है, कॉन्टिनेंटैलिटी, मतलब ये बीच में है एकदम, ये रेगिस्तान कहाँ पे है, बीच में है,
कॉन्टिनेंट में है, उसके पास में कोई पानी वानी भी नहीं है, जो हवा कुछ आए ये जाए तो मॉइस्चर कुछ लेकर के आए, ठीक है। तो मॉइस्चर जब नहीं है तो बारिश नहीं है, बारिश नहीं है तो हरे भरा घास भी नहीं मिलेगा ना, तो यहाँ पे हमको रेगिस्तानी देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम कहें कि भैया यहाँ पे तो वेस्टर्लीज भी जाता है, वेस्टर्लीज तो आता होगा। अगेन रीजन सेम है, ये रीजन थोड़ा ठंड वाला रीजन है। ठंड वाला रीजन जो होता है आप याद रखिएगा वो डेंस एयर होता है। जब जो डेंस एयर होता है ना उसके पास मॉइस्चर कम होता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो डेंस एयर मतलब घना, मतलब एयर पैकेट थोड़ा सा करीब करीब सब होगा, उससे मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम आएगा, रहेगा। ऐसे नहीं कि बारिश नहीं होगी, रहेगा लेकिन कम आएगा। जो कम आएगा ना तो भाई बारिश गिराते हुए आएगा, और ये बीचों बीच में है, तो बीचों बीच में है, इस वक्त आते आते ये मामला बारिश का खत्म हो जाएगा। ये पहला रीजन है कॉन्टिनेंटैलिटी, याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लें, इसको डिक्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया ये बीच में है, बीच में है तो इस जगह पे तो विंड ऐसे नहीं आती है ना, इस तरफ से आती है तो बहुत दूर पड़ जाता है। दूसरा रीजन यही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, काफी दूर है ये समंदर से, काफी दूर है ये समंदर से। क्लियर है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि रेगिस्तान पूरा कैसे बन रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया हाई प्रेशर बेल्ट के वजह से भी बन रहा है, ठीक है, करंट के वजह से भी बन रहा है, ऑफशोर विंड के वजह से भी बन रहा है। मिड लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से बन रहा है, ठीक है, बीच लैंडलॉक टाइप का है, मतलब बीच में सिर्फ कॉन्टिनेंट है और मॉइस्चर वाले कुछ रीजन नहीं है। क्यों रीजन नहीं है? दूसरा रीजन यही बता सकते हैं हम कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से बहुत दूर है। तो ये सारा रीजन है आपको डेजर्ट यानी रेगिस्तान बनते हुए, ठीक है। अब ये पढ़ के ही हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन कभी मन करे कि गोबी डेजर्ट में जाके घूमे तो कभी घूम पाए तो मजा आ जाए फिर। खैर, ये है आपको डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम। आई होप मैं आपको क्लियर करवा पाया हूँगा। अच्छा, अब इस डेजर्ट में अगर हम बोलेंगे कैसे कैसे प्लांट रहते होंगे, कैसे कैसे जो है आपको एनिमल्स वगैरह रहते होंगे, इसकी वेजिटेशन क्या होती है, बड़ा सिंपल सा है। वेजिटेशन क्या होती होगी, हम बोलेंगे भैया ज़ेरोफाइटिक टाइप ऑफ वेजिटेशन होता होगा रेगिस्तान में रहने वाला। अरे सर ये ज़ेरोफाइटिक क्या है सर, क्या है? जो सूखे में रहता हो। सर मतलब सूखे में रहता मतलब क्या? मतलब जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। ज़ेरोफाइटिक मतलब जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। अच्छा सर, ड्रॉट रेजिस्टेंस इसका मतलब जो सूखा पड़ जाता है, सूखे वाले जगह में प्लांट उग नहीं सकता है। मतलब एक प्लांट को पानी भी चाहिए होता है लेकिन पानी तो मिलता नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे ढालेगा? कैसे ढालेगा भाई? सर पत्ते में ना ट्रांसपिरेशन होता है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो पत्ता ही ना रहे, पत्ता के बदले कांटा चला आए। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? पत्ते की जगह कांटा चला आए, थॉर्न हो जाए। अब जो थॉर्न होगा ना, ये पानी को ट्रांसपिरेशन कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, जो जड़ होता है ना, रूट, वो नीचे तक जाए, मतलब पानी को खोजे, पानी जहां तक खोजे वहां से फिर ले। ये सब अडेप्टेशन है। ये वेजिटेशन यहाँ पे आपको ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन बोलते हैं। मतलब जो सूखे का जो रेजिस्ट कर सके, सूखेपन को में रहने के लिए जो रुक सके, उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट। जैसे कैक्टस, ठीक है, आप देखिएगा थॉर्नी ब्लेड्स वाले, कांटे वाले, लीफ कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, ठीक है, तो ये ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन बोलते हैं। अच्छा सर, खजूर भी तो देखते हैं हम, तो खजूर का क्या मामला है? यानी डेट, DATE, डेट, खजूर का क्या मामला है? वहां पे जहां पे भी खजूर होता है ना, तो आप समझिएगा वहां पे अंडरग्राउंड वाटर कुछ मौजूद है। यानी खजूर को पानी चाहिए, और खजूर जहां पे आपको मिल रहा है ना, तो वहां पे समझ लीजिए कि अंडरग्राउंड वाटर आपको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। अंडरग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड वाटर मिल रहा है। तो याद रखिएगा, एक तो ये हो गया ऐसा वेजिटेशन। दूसरा, आपको डेट वगैरह भी मिलेगा। डेट यानी खजूर जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेट्स वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ पे अबंडेंट वाटर आपको आसपास में आपको मिलेगा, यानी ग्राउंड वाटर में मिलेगा। अच्छा, प्लस यहाँ की सॉइल अगर कुछ होगी सर, तो कैसी होगी सॉइल? तो बच्चों सॉइल होगी तो कैसी होगी, तुम खुद भी बता सकते हो। सूरज की रोशनी बहुत पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है,
भैया तो एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा तो पानी जो है ना सब निकल के उड़ जाएगा, लेकिन पानी के साथ जो कंपोनेंट मिला हुआ है भारी भारी वो तो उड़ नहीं सकता ना, वो तो रह जाएगा। तो पानी में जो नमक है, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? मेरे इस पे तो नहीं है। तो पानी में जो नमक है वो रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्टी टाइप ऑफ सॉइल है, यानी सैलिनिटी आपको बहुत मिलेगी। इसके मिट्टी में सैलिनिटी बहुत मिलने वाली है आपको। ये फीचर्स आप नोट करते जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेरोफाइटिक याद रखिएगा। ज़ेरोफाइटिक का मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस। ड्रॉट रेजिस्टेंस में आप कैसे बोलेंगे हम, यहाँ पे पत्ता जो है ना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, वो पत्ता कांटेदार रहेगा, वो पत्ता स्पाइंस की तरह रहेगा। क्यों? अपने आप वो पत्ता पानी लॉस नहीं करे, इसलिए अपने आप को ढाल लेता है कि हम इस कांटा वाला बन जाए हम, ठीक है। और उसके जड़ें एकदम नीचे तक जाएंगी ताकि पानी को ढूंढ सके, ठीक है। ये कुछ फीचर्स है डेजर्ट बायोम के अंदर। अब हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ना कुछ लैंडफॉर्म्स भी बनता हुआ दिखेगा, जैसे अब कुछ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब तो एक ये चीज़ तो पता हो गया कि वहाँ पे एवोपरेशन की वजह से नमक आपको थोड़ा सा मिलेगा, सॉल्टी सॉइल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म से मिलता है जो जिसको कहते हैं हार्ड पैन्स। अच्छा, अब ये हार्ड पैन्स का एग्जाम्पल क्या है सर ये है बाजदा प्लाया, ठीक है। तो ये रेगिस्तान का एक लेक समझ लीजिए आपको, लेकिन वो नमकीन आपको मिलेगा, ठीक है। बाजदा प्लाया जो है आपको डेजर्ट का आपको टोपोग्राफिक फीचर्स मिलेगा, आपको डेजर्ट में मिलेगा ये बाजदा प्लाया। अच्छा सर, यहाँ पे क्या ह्यूमस मिलेगा? तो बच्चों तुम खुद ही सोच सकते हो कि ह्यूमस तो होगा ही नहीं। क्यों? गर्मी ज़्यादा है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी होगा ही नहीं ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गर्मी है इनफैक्ट हम कहें तो जब बैक्टीरियल एक्टिविटी जब नहीं होगा और पानी नहीं होगा, मेन क्या है ना, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर जब वहाँ पे नहीं है तो भाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी जो है ना, रेट ऑफ डिकम्पोज होता है वो भी नहीं होगा। जब डिकम्पोज नहीं होगा तो वो मिट्टी ह्यूमस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको ह्यूमस भी दिखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लंबे जड़, लॉन्ग रूट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं डेजर्ट वेजिटेशन के ऊपर। यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी होंगे। तो एनिमल्स कैसे होंगे? यहाँ पे एनिमल्स समझिए कुछ नॉक्टर्नल्स भी मिलेंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी ना तो अपने आप को सुला देंगे, ठीक है, या दिन में नहीं निकलेंगे, वो रात में निकलेंगे, ठीक है। तो नॉक्टर्नल्स उसी को बोलते हैं जब एक एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पे हो। अगर हम यहाँ के एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स आपको ना नॉक्टर्नल भी मिलेंगे। अच्छा, नॉक्टर्नल क्या होता है सर? नॉक्टर्नल होता है कि जो दिन को सो जाते हैं, रात को एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में बहुत गर्मी रहती है तो अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स मिलेंगे। आप नॉक्टर्नल एनिमल्स इन डेजर्ट्स मानिएगा बहुत सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इवन कुछ हम बात कर ले कि कुछ लेजर्ड्स भी आपको नॉक्टर्नल मिलेंगे, आपको दिन में नहीं रात में एक्टिव होंगे डेजर्ट केस में, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे एनिमल्स के याद रखिएगा, नॉक्टर्नल एक फीचर्स आप पता होना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हमको ट्राइबल्स भी रहते हुए दिखेंगे। ट्राइबल्स जैसे सर अरबियन में हमको देखने को मिलेगा बेदुइन, देख लीजिए, इसको प्रोनाउंस आप जैसे भी करें, BEDOUIN, बेदुइन ट्राइब्स। सहारा में अपने को देखने को मिलेगा सुआरेग्स। अच्छा, सहारा डेजर्ट में हमको देखने को मिलेगा तुआरेग्स। ये सब क्या है? ये ट्राइब्स है। मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से लिख पाए आप। मैं क्या बोला? मैं कह रहा हूं कि कुछ हमको ट्राइबल कम्युनिटी भी यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे अरबियंस भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भैया हमको देखने को मिल रहा बेदुइन। अच्छा, सहारा में हमको देखने को मिलेगा तुआरेग्स। अच्छा सर, और कहाँ क्या मिलता है? तो गोबी में हमको देखने को मिलेगा सर गोबी मंगोल्स, यानी मंगोल्स इसी तरफ है। अच्छा सर, और कहाँ मिल सकता है? तो सर कालाहारी है, तो कालाहारी में हमको देखने को मिलेगा बुशमैन ट्राइब्स। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा बिंदीबू। ऑस्ट्रेलिया में आपको ट्राइब्स क्या मिलेगा? बिंदीबू। तो ये कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी है जो आपको स्पेसिफिक जगह में मिलेगा, ठीक है। और ये सब क्या है?
इनमें और भी देखेंगे ये सब, यहाँ पे आपको माइनिंग सेटलर्स भी मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ आपको द सेटल्ड कल्टिवेटर्स मिलेंगे यहाँ पे। खैर ये सारा उतना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू की अगर बात करूँ मैं तो बेदीन हो गए, तुआरेग्स हो गए, गोबी मंगोल्स हो गए, बुशमैन हो गए, बिंदुबू हो गए, ये सारे जो है ट्राइब्समैन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए इस तरफ कुछ है, कुछ इस तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक माउंटेन है पूरा, यहाँ पे माउंटेन है। तो एक और रीजन है डेजर्ट बनने का, उसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। अब ये लीवर्ड क्या होता है, मान के चलिए कि ये माउंटेन है और मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है, मॉइस्चर पानी के पास से आ रहा है, ये समंदर है समझिए। अब यहाँ से आ रहा है मॉइस्चर, ये मॉइस्चर जब आएगा ना तो माउंटेन के इस अगर डायग्राम की बात करें तो इसके वेस्टर्न साइड में गिर जाएगा, लेकिन इसके ईस्टर्न साइड में मॉइस्चर बचेगा ही नहीं, ठीक है। सारा मॉइस्चर वेस्ट विंड वार्ड साइड, इसको हम बोलेंगे क्या, ये है हमारा विंड वार्ड, इसको हम बोलेंगे विंड वार्ड, और इस तरफ बोलेंगे लीवर्ड साइड। तो हम देखेंगे इस तरफ जो कुछ बन रहा है, तो हम देखेंगे लीवर्ड साइड के वजह से, यानी बारिश मॉइस्चर आ भी रहा है ना, तो उसके इस तरफ हमको देखने को मिलेगा कि भैया बारिश, मॉइस्चर गिर ही नहीं पा रहा है, बारिश ही नहीं हो पा रही है। तो ये एक और रीज़न है इस जगह पे जो समंदर के पास होते हुए भी नहीं है। मतलब एक तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई कोल्ड करंट भी है, प्लस कुछ हवा अगर आ भी रही है ना, तो लीवर्ड साइड के वजह से उस तरफ आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, हम स्लाइड चेंज करके देखते हैं कि क्या और पढ़ना है हमें। ये देखिए हॉट डिजर्ट्स में सब कुछ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप पॉज करें, पॉज करने के बाद आप देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखी है। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस मेंस एग्जाम्स, ठीक है, जो 15 से 30 डिग्री यानी मेजर हॉट डिजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। क्यों, ये रीज़न पूरा हमने बात किया, ठीक है। ये सहारा डिजर्ट्स वगैरह हो गया, अरबियन, ईरानियन, थार, कालाहारी नामी डिजर्ट्स, ये सारे चीज़ आपको बात यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। चलिए, और इस स्लाइड में क्या है, ये मैं आपको प्रेशर बेल्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है। प्लस ये करंट जो है, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट है वहाँ पे आपको डिजर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और ये करंट हमारा एक्वाटिक में पूरा हाइड्रोस्फीयर पे हम पूरा समझेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, ये बायोम्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब बायोम्स हमारा एंड की तरफ है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, यहाँ पे एक वर्ड है चैपैरल। अब ये चैपैरल क्या है, ये चैपैरल कुछ और नहीं है, जो हमने इससे पहले बताया, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जिसको बोलते हैं। मेडिटेरेनियन मतलब ये रीजन पूरा कुछ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। मतलब याद रखिएगा, मेडिटेरेनियन को ही उसी का एक फीचर है चैपैरल, ठीक है, जो आप पिछले क्लास देख लीजिएगा और आपको दिखता हुआ मिल जाएगा कि मैं बता चुका हूँ कि किस किस जगह पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के पास है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, आपको कुछ इस तरफ भी मिलेगा, चैपैरल कुछ इस तरफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चैपैरल भी एक चीज़ है जो मेडिटेरेनियन वाला पार्ट है, मेडिटेरेनियन बायोम्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो एनीवेज मैं आपको हर एक चीज़ बता चुका हूँ कि अगर हम लास्ट टच देते हैं तो हम कहेंगे भैया ये हमारा है तुंद्रा, इसके नीचे आता है हमारा ताइगा, ठीक है। फिर बीच में हम देखेंगे कि कुछ ग्रासलैंड्स हैं, तो ग्रासलैंड्स में भी हमको देखने को मिलेगा कि हमारे पास ये जो ग्रासलैंड्स है ना, ये यूरोप में जो ग्रासलैंड्स होगा वो होगा स्टेपे, और जो ट्रॉपिकल में होगा मतलब जो टेम्परेट जोन में होगा वो होगा स्टेपे, और जो ट्रॉपिकल में होगा वो होगा सवन्ना, ठीक है। तो देखिए, तुंद्रा, ताइगा, ग्रासलैंड, चैपैरल मतलब मेडिटेरेनियन, यहाँ पर भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। इधर भी आपको कुछ मिलेगा। डेजर्ट्स पता ही है, डेजर्ट स्क्रब, डेजर्ट सब एक ही, और कुछ नहीं है वहाँ पे। डेसिजुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में भी डेसिजुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट में भी डेसिजुअस फॉरेस्ट। डेसिजुअस फॉरेस्ट का खास फीचर्स है कि भैया ट्रीज शेड देयर लीव्स। क्यों शेड करती है, क्लास देख लीजिएगा पिछला भाई जरूर, ठीक है। एल्पाइन, पहाड़ के ऊपर रहता है, माउंटेन रीजन जहाँ पर है ना, यहाँ पे कोनिफरस ट्रीज वहाँ पे रहता है, उस तरफ से वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और क्या है, ये क्या है बच्चों, ये है एनसीईआरटी से मैंने निकाल के रखा है, और ये कुछ भी नहीं है, जो बायो हम लोगों ने पढ़ा है उस बेस पे एनसीईआरटी में ये चीज़ खास तौर से मिलेगा आपको। जैसे बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन
यानी गर्मी और बारिश इस बेस पे ही पूरा बटा हुआ है। आप देख लीजिए आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, ये देखिए। अब देखिएगा ये क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी 50 सेंटीमीटर बारिश, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 450 सेंटीमीटर बारिश। अब देखिए ये जीरो टेम्परेचर गर्मी है, -5, -10, -15 नीचे जा रहे हैं तो कोल्ड एकदम फ्रीजिंग पॉइंट में चला जा रहा है। जब इसके ऊपर जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है। याद नोटिस कीजिएगा, देखिए ये क्या रीजन है, आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा, मतलब आप समझ लीजिए तुंद्रा रीजन है, तुंद्रा रीजन है। तो तुंद्रा रीजन देखिए -10 से लेकर के हल्का 0 से कुछ ऊपर गया है, ऊपर गया है, और बारिश भी कम हो रही है, यानी यहाँ पे उतना फॉरेस्ट मिलेगा ही नहीं। प्लस ये कॉनिफेरस यहाँ पे बताया गया है। कॉनिफेरस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये देखिए कुछ तुंद्रा को टच करते हुए, और कुछ इतना एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। यानी और बारिश की बात करें तो बहुत कम ही जगह पे ऐसा 250 बारिश हो रही है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको 100 to 150 तक बारिश आपको होती हुई दिखेगी। अच्छा, और क्या बात कर रहे हैं इसमें हम लोग, और बात कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, ये देखिए डेजर्ट। अब डेजर्ट को तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये डेजर्ट जब है तो आप लेस देन 50, इवन डेजर्ट तो आप लेस देन 25 बोलिए, 50 भी मत बोलिए, ठीक है। डेजर्ट और गर्मी देख लीजिए यहाँ पे 25, ये एवरेज है, एवरेज 25, ठीक है। अच्छा, और क्या है भैया यहाँ पे, ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड की भी गर्मी वैसे ही दिखाई दे रही है आपको, गर्मी ऐसी दिखाई दे रही है। प्लस बारिश बहुत कम है यहाँ पे, बारिश कम है। प्लस ये ग्रासलैंड कुछ ठंडे जोन में भी आपको कुछ दिखता हुआ मिलेगा, मतलब कुछ टेम्परेट जोन में भी दिखता हुआ आपको मिलेगा। ये हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी ये 10 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये 20 डिग्री में ख़त्म कर दे रहे हैं इसको। बारिश तो भाई 200 से ज़्यादा नहीं हो रही है टेम्परेट फॉरेस्ट में। अच्छा, ये है जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारा प्यारा भारत भी इसके अंदर में आता है, अफ्रीका के जंगल भी इसके अंदर आता है, समझ में आ रही बात, अमेज़न का जंगल भी इसके अंदर आता है। तो ये देखिए बारिश 400 बारिश हो रही है। प्लस ये देख लीजिए बरसात का है। तो ये कुछ एनसीईआरटी आपको बताना चाहता है कि बाबू इसको देख के भी समझ लो तो कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। प्लस इसको देख लीजिए, अब इसको देख लीजिए, कुछ नहीं है। आप इधर से जब इस तरफ मूव करेंगे ना, आप इधर से इस तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपको दिखता हुआ मिलेगा, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, ट्रॉपिकल डिसीजुअस फॉरेस्ट। फिर देखिए ग्रासलैंड हो गया, सवन्ना। अब सवन्ना क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड के बाद क्या होगा, वार्म डेजर्ट। हमको पता है कि ग्रासलैंड एक इकोटोन है फॉर जंगल और डेजर्ट के बीच में, ठीक है। अच्छा, और ऊपर जाते हैं यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वार्म से कोल्ड हो रहे हैं। ऐसे जो हम आ रहे हैं तो ये बारिश से सूखे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ऊपर गए, ये थोड़ा ठंडा टेम्परेट डेसिजुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट था। प्रेरी ये एक ग्रासलैंड है। अब फिर यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आपको दिखता हुआ मिलेगा। अच्छा, और ऊपर चले गए बोरियल फॉरेस्ट, और ऊपर चले गए तुंद्रा, पोलर तो पूरा आइसी आइस है। तो ये कुछ चीज़ जो है आपको समझ में ईजिली आ जाना चाहिए। इतनी सारी चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और बायोम से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि क्यों हो रहा है, कि ट्रॉपिकल जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, ये आप एकदम जहन में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्लास हमारा होगा वो होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े कीजिए। बाय बाय।